ईश्वर से प्रेम करने वाले, उनमें आस्था रखने वाले तथा उनके सभी प्रिय भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसके महत्व और कथा को सुनाने वाली हूँ। तो आइए इससे पूर्व हम उन श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, माता महालक्ष्मी को शत शत नमन करते हैं और माता सफला एकादशी से ये निवेदन करते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण, माता महालक्ष्मी और माँ सफला एकादशी हमारे सारे ही दोषों को दूर करें, सारे ही क्लेशों से हमें मुक्त करें और सारे ही अपराधों से, पापों से हमें मुक्त करें और हमें क्षमा प्रदान करें। भगवान श्री हरि नारायण, माता महालक्ष्मी सदा हमारे साथ निवास करें। माता सफला एकादशी का आशीष, उनकी कृपा सदैव आजीवन, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जन्म जन्मांतरों तक उनका आशीष, उनका संग हमारे साथ रहे। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं इस कथा का, इस महात्म का आरंभ करती हूँ। मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण करने के पश्चात भाव विभोर होकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के पश्चात हम धन्य हो गए हैं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, श्री हरि नारायण की इन पावन कथाओं को श्रवण करने से हमारा मन और अधिक उनके कथा को श्रवण करने के लिए आतुर हो रहा है। इसलिए आप कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और उसके व्रत की विधि क्या है। कृपा कर यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे सारे ही प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी का महत्व को सुनो, इसका श्रवण करो। तब सारे ही पांडव बंधु इस एकादशी की व्रत की कथा और महत्व को सुनने लगे। तब श्री कृष्ण जी बोले कि इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसलिए हे पार्थ, इसे सत्य ही जानो कि जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही भक्तों में एकादशी का व्रत करने वाले भगवान श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसलिए आप पांडव बंधुओं को भी इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अत्यंत ही प्राचीन काल की बात है कि चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य किया करता था। उनके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उनका पुत्र महापापी और दुष्ट आत्मा था। वह सदैव ही पर स्त्री गमन किया करता, वेश्याओं के पास जाता और अपने पिता के धन संपत्ति को व्यय करता। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की वह निंदा किया करता था। यह कार्य उसका नित्य का था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मों से अत्यंत ही दुख पा रहे थे।
किंतु राजपुत्र है यह सोचकर वे चुप रह जाते और उसके अत्याचारों को सहन किया करते थे। और किसी का भी इतना साहस नहीं होता कि वह राजा से जाकर उसकी शिकायत करता। किंतु बुराई भी अधिक समय तक कहाँ छुपी रहती है। एक दिन राजा महिष्मान को अपने बड़े पुत्र लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यंत ही क्रोधित हुए और उसे अपने राजदरबार में बुलाकर यह आदेश दिया कि वह राज्य से निष्कासित किया जाता है। पिता द्वारा त्यागे जाने पर लुम्पक को सभी ने त्याग दिया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि में पिता की नगरी में चोरी करना आरंभ कर दिया। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में वह जाकर वहां के निवासियों को मारता और उन्हें कष्ट पहुंचाता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस भक्षण किया करता था। कभी कभी वह रात्रि में नगर में चोरी चकारी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार भी उसे छोड़ देते। परंतु हे अर्जुन, ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी प्राणी जाने अनजाने ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अति प्रिय था। उस वन में एक अत्यंत ही प्राचीन पीपल वृक्ष था। उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर देवतागण और ऋषिजन तपस्या आदि किया करते थे तथा सभी लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल वृक्ष के नीचे महापापी लुम्बक ने अपना निवास स्थान बनाया। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि आई। उस दिन लुम्पक ने कुछ अधिक ही मदिरापान कर लिया और निर्वस्त्र ही वह मूर्छित होकर उस पीपल वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। निर्वस्त्र होने के कारण, शीत के कारण रात्रि में वह सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती। परंतु सूर्योदय के समय भगवान श्री सूर्यनारायण का जब उदय हुआ तब भी वह ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा, क्योंकि उसके हाथ पैर अकड़ चुके थे। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी इसी तरह जकड़ा हुआ डला था। जब सूर्य के ताप से उससे कुछ गर्मी प्राप्त हुई तब मध्याह्न में वह होश में आया और अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर पड़े हुए कुछ फलों को ही पीपल वृक्ष के नीचे ले आया। तब तक सूर्य नारायण भी अस्ताचल हो चले थे। भूखे होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह जीवों को मारकर उनका मांस भक्षण किया करता था और कहाँ ये फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर ना प्रतीत हुआ। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ों में रखकर यह कहा कि हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को भूख और ठंड के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार उस महापापी से अनजाने में ही इस पावन एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से श्री हरि नारायण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही उसने देखा कि एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया है और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान श्री हरि नारायण के प्रभाव से तुम्हारे सारे ही पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने पिता के घर जा सकते हो। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहकर वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने अपने पुत्र की बातें सुनी
तो उसे अपना सारा ही राज्यभार सौंप दिया। तब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री हरि नारायण के भक्त होकर एकादशी का व्रत करने लगे। इस प्रकार लुम्पक की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। श्री हरि नारायण का पूजन और माता एकादशी का व्रत अब सभी लोग करने लगे थे। इस प्रकार जब वृद्धावस्था आई तो लुम्पक अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान के भजन के लिए वन को चला गया। अंत में वह परम धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए उन मनुष्यों को पूंछ और सींग से रहित पशु जानना चाहिए जो इस सफला एकादशी व्रत के महत्व को नहीं समझते। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कथा का सार यही है कि ईश्वर अति कृपालु हैं। यदि जाने अनजाने ही कोई उन्हें स्मरण कर लेता है तो उसे वह पूर्ण फल दे देते हैं। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भगवान श्री हरि नारायण के अनंत प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, उन पर श्री हरि नारायण कृपा क्यों नहीं करेंगे। माता सफला एकादशी उन पर अपनी ममता की छाया क्यों न रखेंगी। वे तो माता हैं। जब ऐसे कुकर्मी और पापी के ऊपर वे अपना वात्सल्य लुटा सकती हैं तो भक्तों पर, श्रेय हृदयों पर क्यों अपनी ममता, अपना वात्सल्य नहीं अर्पण करेंगी। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे अगली अन्य कथा में। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि मेरे सारे ही नोटिफिकेशंस समय पर आपको उपलब्ध हो सके। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है या किसी ही कारण आपको कोई असुविधा पहुंची है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी मुझे क्षमा याचना तो करनी ही थी क्योंकि कुछ समय से मेरे गले में तकलीफ है जिसके कारण मैं ठीक तरह से वाचन नहीं कर पा रही हूँ। यदि इसके कारण आपको कोई परेशानी या असुविधा पहुंची है तो आप मुझे क्षमा करें। तो जाने से पूर्व हम उन श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप को, माता महालक्ष्मी के उस पावन चतुर्भुज रूप को स्मरण करते हैं जो शेष शैया पर लेटे विश्राम पा रहे हैं और माता महालक्ष्मी उनका चरण वंदन कर रही हैं और माता सफला एकादशी उनके निकट खड़ी हम पर आशीष की वर्षा कर रही हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में आज हम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।